आज की ये खबर आपको विचलित कर सकती है, क्योंकि ये खबर आज के 4,500 वर्ष पूर्व के जुड़े मामला से संबंधित है। ये मामला जो है झारखंड की है, जहां पर दलित, आदिवासी और पिछड़ी जाति के गांव मोहम्मदगंज टोला किशुनडीह के लिए आम रास्ता को दबंगों के द्वारा बंद करने से संबंधित है। इस मामले में बताया गया है कि वहाँ के जो गांव वाले लोग हैं, खास करके जो जातिवादी मानसिकता का, जिनके अंदर में आज भी जाति पाति, छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच से संबंधित मानसिकता चरम सीमा पर है, वैसे दबंग लोग दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को रास्ता बंद कर देना चाहते हैं। इसके लिए गुहार लगाते हुए वहां के लोगों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आवेदन दिया है और उसमें बताया है कि हम लोग कई पुश्ते से इस रास्ता का प्रयोग करते आ रहे हैं। गढ़वा जपला मेन रोड करीब 40 मीटर पर हम लोगों का गांव मोहम्मदगंज टोला किशुनडीह का है। इसी रास्ते को अखिलेश तिवारी, जयनाथ तिवारी, बसंत तिवारी, सिद्धार्थ उर्फ टिंकू तिवारी, फुलेंद्र मेहता, बच्चन मेहता, सुरेश मेहता, डॉक्टर संजय इत्यादि एवं अज्ञात लोग जबरदस्ती घर बना करके रास्ता को बंद कर रहे हैं और इनके लिए अन्य कोई और रास्ता भी नहीं है जिस रास्ता से ये लोग निकल सकते हैं। इन लोगों के बीच में ये मजबूरी है कि ये गरीब हैं, इनके पास में धन दौलत पैसे नहीं है कि रास्ते अलग से खरीद सकते हैं। इनके पुश्तों के द्वारा जिन रास्तों का प्रयोग किया जा रहा था, उन रास्तों को इन दबंगों के द्वारा यह कह कर के रोका जा रहा है कि तुम हरिजन, तुम हरिजन हो, तुम नीच जाति के लोग हो। इस रास्ते से जाने के बाद हम लोगों का घर छुआ जाता है, हम लोगों को घर अछूत हो जाता है, हम लोगों के आदमी जो इस मार्ग से जाता है उसमें स्पर्श होने से हम लोग अपवित्र हो जाते हैं। इस प्रकार की मानसिकता के साथ उनको जाति सूचक गाली देते हुए, हरिजन कहते हुए उनको भिन्न भिन्न प्रकार से मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़नाएं दी जा रही है। समय रहते अगर इस पर प्रशासन ध्यान नहीं दिया, अगर प्रशासन की पूरी तरह से ईमानदारी पूर्वक कार्रवाई अगर नहीं हुआ, तो मैं उम्मीद करता हूं कि वहां की जनता के बीच में एक आक्रोश प्रस्फुटित होगी, जिसके वजह से वहां एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा और उस आंदोलन के आग में बहुत सारे लोग जल करके राख हो जाएंगे। इसलिए समाज सेवी गोल्डन कुमार ने इस पर पहल करते हुए एक बात वहां की जितने भी सरकार और उनके मंत्री हैं उनसे भी उन्होंने आग्रह किया है। साथ ही साथ उन्होंने हाथ जोड़ करके विनती किया है कि उन लोगों को जो रास्ता है उस रास्ता को दिलवाया जाए और फिलहाल जो निर्माणाधीन कार्य है, जिस पर निर्माण का कार्य चल रहा है, उस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि जब वो निर्माण का कार्य पूर्ण हो जाएगा तो फिर उसे गिरा पाना, उस मकान को ढहा पाना, यह एक बहुत चुनौती हो जाएगी। अतः इन तमाम मामलों पर वहाँ के गांव वाले, साथ ही साथ समाज सेवी गोल्डन कुमार के सहयोग से भिन्न भिन्न जगहों पर उन्होंने गुहार लगाया है और अपने आवेदन के माध्यम से वहाँ के जितने भी मंत्री और प्रशासन के लोग हैं उनको सूचित किया है। और जिन लोगों को उन्होंने आवेदन दिया है उसमें से श्री सुखदेव सिंह मुख्य सचिव झारखंड को, श्री राजीव अरुण एका माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव झारखंड को, प्रधान सचिव पथ निर्माण विभाग को, श्री नीरज सिन्हा डीजीपी झारखंड को, श्री एमएल मीना एडीजी हेडक्वार्टर झारखंड को, श्री राजकुमार लकड़ा डीआईजी पलामू को, प्रमंडलीय आयुक्त पलामू प्रमंडल को, जिला पदाधिकारी पलामू को, पुलिस अधीक्षक पलामू को, अनुमंडल पदाधिकारी हुसैनाबाद, अनुमंडल पदाधिकारी हुसैनाबाद, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हुसैनाबाद, अंचलाधिकारी मोहम्मदगंज तथा थानाध्यक्ष मोहम्मदगंज, इन तमाम जगहों पर आवेदन दे करके और इन्होंने विनती किया है, आवेदन किया है कि इस प्रकार के 1947 के बाद जो देश आज़ाद हुई है, लोगों को लगा कि अब देश आज़ाद हो गया है। एक तरफ बीजेपी
एक तरफ बीजेपी राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू जो आदिवासी समाज से हैं उनको राष्ट्रपति बनाने की घोषणा करती है, तो दूसरे तरफ पुलिस प्रशासन के द्वारा इस प्रकार वहाँ के दबंग लोगों के द्वारा, वहाँ के जातिवादी मानसिकता के लोगों के द्वारा, बीजेपी के वैसे कार्यकर्ता और बीजेपी के समर्थकों के द्वारा इन लोगों के ऊपर जातिवादी सोच के तहत उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जैसे आदिवासी महिला को आखिर संवैधानिक सर्वोच्च पद पर अर्थात राष्ट्रपति के पद पर बैठाने के पीछे इनकी मंशा क्या है। यदि इस प्रकार की समस्या का समाधान नहीं होता है तो स्पष्ट है कि झारखंड के मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी ये समझना पड़ेगा, क्योंकि आदिवासी समाज से वो भी आते हैं। यदि इस प्रकार के कार्य हो रहा है उनके प्रदेश में तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ भी इस प्रकार का लांछन लगता है और उनके नाम पर भी ये छींट पड़ती है। और मैं आग्रह करूंगा कि इस प्रकार के जो मामला है इस मामला पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए ऐसे मानसिकता वाले लोगों की मानसिकता को ध्वस्त की जाए और इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर एक बड़े जन आंदोलन के लिए लोग वहाँ तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ ट्रू न्यूज़ TNBR।